हेलो दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल K2N में स्वागत है। आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं 2 फरवरी के करेंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन K2N सोल्यूशन एजुकेशन 2021 में कि इस आज का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंट अफेयर क्या है और ये कौन कौन से प्रश्न हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने उन प्रश्नों की ओर। ये एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएससी, बिहार पुलिस फॉर ऑल एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर है। तो चलिए चलते हैं अपने उन प्रश्नों की ओर और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखें, हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहें। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने प्रश्न की ओर। पहला है कि भारत का पहला डॉग पार्क किस शहर में स्थापित किया गया। तो ये है हैदराबाद में जो है डॉग पार्क की स्थापना की गई है। ये भारत का पहला डॉग पार्क है जो हैदराबाद में स्थापित किया गया है। तो आइए इनके बारे में जान लेते हैं। ये जो दिख रहा है यही है डॉग पार्क हैदराबाद में, ठीक है। देखिए ये क्या बोल रहा है। हैदराबाद में पालतू कुत्तों के लिए विशेष से डॉग पार्क का निर्माण किया गया है, ठीक है। इस भारत में वॉकिंग ट्रैक और क्लिनिक की सुविधा भी अवगत कराई गई है, ठीक है। इसमें ये क्या है कि पालतू कुत्तों का जो है उनके लिए विशेषकर पालतू कुत्तों के लिए ये क्या किया गया है, पार्क का निर्माण कराया गया है, जिसमें वॉकिंग और ट्रैक और क्लिनिक यानी कि दवाइयों का भी सुविधा इसमें अवगत कराया गया है, ठीक है, उपलब्ध कराया गया है। इसमें आगे है कि बृहद हैदराबाद नगर निगम ने कोड़ापुर में 1.1 करोड़ की लागत से 1.3 एकड़ में एक पार्क को विकसित किया है। इसमें लागत कितना हुआ है, ये 1.1 करोड़ और इसकी जो कितना दूरी में है तो 1.1 एकड़ में है, ठीक है। GHMC की जोनल आयुक्त डी चंद्रना ने इस पार्क में कुत्तों को ट्रेनिंग देने वाले उपकरण, कसरत के उपकरण, 2 लॉन, एक एफी थिएटर, बड़े और छोटे कुत्तों के लिए अन्य सुविधा भी मुहैया कराई है, ठीक है। तो इसमें उन कुत्तों के लिए क्या किए हैं, डॉक्टर हरिश्चंद्रन जो है इस पार्क में कुत्तों के लिए क्या किए हैं, ट्रेनिंग के लिए उन्हें कई प्रकार के उपकरण भी उपलब्ध कराए हैं, जैसे कसरत के उपकरण, 2 लॉन, एक एफी थिएटर, बड़े और छोटे कुत्तों के लिए अन्य सुविधाएं, यानी कि जो छोटे हैं और जो बड़े हैं उन दोनों प्रकार के कुत्तों के लिए अलग अलग क्या किए हैं, चीज़ों का व्यवस्था कराए हैं, जिससे ट्रेनिंग दिया जाता है, उन उपकरणों का व्यवस्था कराए हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है कि वर्ष 2020 में दुनिया भर के पर्यटकों का सबसे पसंदीदा शहर कौन सा बन रहा। तो सबसे पसंदीदा शहर जो है बाली रहा। अब ये सबसे पसंदीदा शहर कौन सा रहा, बाली। आपका अगला है कि SBI कार्ड के MD एवं CIO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो SBI कार्ड के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राम मोहन राव। किसे, राम मोहन राव। आइए जान लेते हैं राम मोहन राव कौन है, क्या है। ये जो दिख रहा है ये RBI है, ठीक है। तो ये क्या है, राम मोहन राव है, ठीक है। अगला है कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत में किसके साथ समझौता किया गया। तो IEA जो है इसके साथ वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत ने EI के साथ समझौता किया है, ठीक है। अगला है बेंगलुरु में होने वाले 13वें एरो यानी कि एरो इंडिया 2021 का आयोजन कौन करेगा। तो DRDO। कौन करेगा, DRDO जो है वो 13वें एयर इंडियन 2021 का आयोजन करेंगे। कहाँ पे, बेंगलोर में, ठीक है।
ये एसबीआई के जो कार्ड एसबीआई के कार्ड एडमिट और आईओ सीआईओ के रूप में नियुक्त किया गया है राम मोहन राव को। आइए इनके बारे में जानते हैं। राम मोहन राव कौन है, क्या है? ये जो दिख रहे हैं यही है कौन? राम मोहन राव। ठीक है, ये कौन है? राम मोहन राव। आइए इनके बारे में जानते हैं। एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में राम मोहन राव अमरा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसमें है कि रामा मोहन राव अमरा क्रेडिट कार्ड कंपनी में 29 साल से अधिक के सफल करियर के साथ एक अनुभवी बैंकर भी है, जो कि वर्तमान में एसबीआई भोपाल सर्कल के मुख्य महाप्रबंधक थे। ठीक है, तो ये भोपाल की क्या थे? एसबीआई के सर्कल के मुख्य महाप्रबंधक थे। ठीक है, अगर रामा मोहन राव अमरा एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के वर्तमान प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अश्विनी कुमार तिवारी की जगह लेंगे। तो इसके पहले जो थे एसबीआई के कार्ड और पेमेंट सर्विस लिमिटेड के वर्तमान प्रबंधक निदेशक मुख्य जो कार्यकारी थे वो अश्विनी कुमार तिवारी थे। ठीक है, लेकिन अब उनकी जगह कौन लेने वाले हैं? तो राम मोहन राव। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि एशिया प्रांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो वो रहा सिंगापुर जो है शीर्ष स्थान पर रहा स्वास्थ्य सूची में। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई है? तो इसका थीम था बिट लेप्रोजी इंड एथिंगमा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेल बिगेन। ठीक है, क्या था? बिट लेप्रोजी इंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेल बिगेन। इसका क्या था थीम? यही था। ठीक है, विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस 2021 की थीम यह था। आइए अगला प्रश्न है कि बीसीसीआई ने 87 वर्षों में पहली बार किस क्रिकेट टूर्नामेंट को नहीं आयोजित करने का फैसला लिया है? तो वह है रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी है जो बीसीसीआई ने 87 वर्षों में पहली बार किसी क्रिकेट टूर्नामेंट को नहीं आयोजित करने का फैसला लिया है। ठीक है, कौन है? रणजी ट्रॉफी। अगला प्रश्न है कि भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने किस नाम से अपना हेयर केयर प्रोडक्ट लॉन्च किया है? तो भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जो है वो अपना हेयर केयर जो है एनोमनी मली नाम से अपना प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। ये जो दिख रही हैं यही है प्रियंका चोपड़ा, जिनके हेयर केयर प्रोडक्ट का नाम क्या है? एनोमली। भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने एनोमली नामक से अपना हेयर केयर प्रोडक्ट ब्रांड लॉन्च किया। उनके अनुसार एनोमली हेयर प्रोडक्ट पूरी तरह से पर्यावरण अनुकूल एवं बालों की देखभाल करने के लिए शाकाहारी तत्वों से बनाया गया है। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा के अनुसार अपनी कंपनों ने एनोमली हेयर प्रोडक्ट के लिए बनने वाली बोतलों में 100% महासागरों और लैंडफिल में प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल करके बनाया गया है। ठीक है, तो ये इसका क्या है? विशेषता है एनोमली के। ठीक है, जिनके जो प्रियंका चोपड़ा के हेयर केयर प्रोडक्ट का नाम है एनोमली। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। किस कंपनी ने सर्वोच्च करदाता पुरस्कार जीता है?
तो करदाता पुरस्कार जो है IFFCO ने जो है ये कंपनी जो है सर्वोच्च करदाता पुरस्कार जीता है। ठीक है। किस जगह पर दुर्लभ बर्फीला उल्लू देखा गया है? तो सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में जो है दुर्लभ बर्फीला उल्लू देखा गया है। एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जय शाह। जय शाह को जो है एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए इनके बारे में जानते हैं। ये जो दिख रहे हैं यही है जय शाह। कौन है? जय शाह। भारतीय क्रिकेट कंट्रोलर बोर्ड BCCI ने एशिया क्रिकेट परिषद यानी कि ACC के नए अध्यक्ष के रूप में जय शाह को नियुक्त किया है। तो BCCI के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जय शाह को। ठीक है। जय शाह एशिया क्रिकेट परिषद ACC के वर्तमान अध्यक्ष नजमुल हुसैन की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? नजमुल हुसैन की जगह पर कौन आएंगे? जय शाह। ठीक है। जय शाह एशिया क्रिकेट परिषद के सबसे कम उम्र में इस पद को हासिल करने वाले भी व्यक्ति बने हैं। तो ये सबसे कम उम्र वाले व्यक्ति भी बने हैं जो इस पद को हासिल करने वाले हैं। एशिया क्रिकेट परिषद यानी कि ACC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलंबो में। कहाँ स्थित है? कोलंबो में। और उसके बाद एशिया क्रिकेट परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अमिताभ चौधरी। कौन है वर्तमान अध्यक्ष? अमिताभ चौधरी। एशिया क्रिकेट परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1983 में। इसकी स्थापना जो हुई थी 1983 में हुई थी। इसका वर्तमान अध्यक्ष अमित चौधरी है और मुख्यालय जो है कोलंबो में है। ठीक है। और नए एशिया के नए क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जय शाह। किसके जगह पर ये नियुक्त किए गए हैं? तो नजमुल हुसैन की जगह पर। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, किस देश में भारत से 8 लाख से अधिक कोविड-19 वैक्सीन याद करने की घोषणा की? तो है मैक्सिको। मैक्सिको जो है मैक्सिको देश जो है भारत से 8 लाख से अधिक कोविड-19 वैक्सीन याद करने की घोषणा की है। ठीक है। अगला है कि किस राज्य में प्रवासी मजदूरों द्वारा सामना किए गए मुद्दों को हल करने के लिए एक सेल की स्थापना की गई है? तो वो है गोवा। गोवा में जो है प्रवासी मजदूरों द्वारा सामना किए गए मुद्दों को हल करने के लिए एक सेल की स्थापना किया गया है। कौन से राज्य है? गोवा। अगला है, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को। 30 जनवरी को उष्णकटिबंधीय रोग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन ट्रेन डिब्बों को साफ करने के लिए UV किरणों का उपयोग करने वाला पहला मेट्रो बना है? तो लखनऊ मेट्रो। लखनऊ मेट्रो जो है ट्रेन डिब्बों को साफ करने के लिए UV किरणों का उपयोग करने का वाला पहला मेट्रो बना है। कौन? लखनऊ मेट्रो। तो ये जो दिख रहा है ये लखनऊ मेट्रो है। ठीक है। जो मेट्रो ट्रेन डिब्बों में सफाई के लिए UV इस्तेमाल करने वाला पहला मेट्रो ट्रेन है। ठीक है। पराबैंगनी किरणों की मदद से मेट्रो कोच को सैनिटाइजर करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा लखनऊ मेट्रो ने शुरू किया है। ठीक है। लखनऊ मेट्रो ने इसके लिए LMRC राजस्थान के जयपुर में एक भारतीय फर्म MSFB टच से UV सैनिटाइजेशन उपकरण भी खरीदा है। ठीक है। अगला है कि DRDO के अनुसार यह उपकरण पूरे कोच को केवल 7 मिनट में साफ करने में सक्षम है। तो पूछा जा सकता है कि यह उपकरण जो खरीदा गया है यह पूरे डब्बे को कितने मिनट में साफ करने का सक्षम रखता है? तो 7 मिनट। अब ट्रेन को बैक्टीरिया मुक्त करने के लिए प्रत्येक कोच को 15 मिनट में सैनिटाइज किया जा सकेगा।
तो कितने मिनट में? 15 मिनट में प्रत्येक कोच को जो है सैनिटाइज किया जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, किस सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है आर एस शर्मा। कौन है? आर एस शर्मा। कौन है? आर एस शर्मा जो है वो सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आपका अगला प्रश्न है कि वर्ष 2019 में पल्स पोलियो कार्यक्रम का पहला दौर किसने लॉन्च किया है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। रामनाथ कोविंद ने पल्स पोलियो कार्यक्रम का पहला दौर जो है लॉन्च किया है रामनाथ कोविंद ने, जो राष्ट्रपति हैं। अभी भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो यही है, रामनाथ कोविंद है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एमएसपी योजना के तहत कितने लघु वन उपज आइटम्स को शामिल किया गया है? तो 14 आइटम्स को लघु वन उपज के लिए शामिल किया गया है। वो कितना है? 14 है। ठीक है। अगला है, किस देश ने अमेरिका के साथ परमाणु संधि का विस्तार करने के लिए बिल पर हस्ताक्षर किया है? तो वो है रूस। अमेरिका देश ने परमाणु संधि का विस्तार करने के लिए बिल पर हस्ताक्षर जो किया है वह देश है रूस। ठीक है। रूस देश ने जो किया है अमेरिका के साथ परमाणु संधि का विस्तार करने के लिए बिल पर हस्ताक्षर। कौन सा देश? रूस ने। अगला प्रश्न है कि 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किसने किया है? तो स्मृति ईरानी जो है 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किया है। कौन? स्मृति ईरानी। ठीक है। अगला है, किसने राष्ट्रीय जनजाति आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो वह है एम वेंकैया नायडू। कौन किया है? एम वेंकैया नायडू जो है राष्ट्रीय जनजाति आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है। आपका अगला है कि असूस किस देश में ROG अकादमी स्थापना करने की घोषणा की है? तो भारत में। असूस जो है वो भारत देश में ROG अकादमी स्थापित करने का घोषणा किया है भारत देश में। ठीक है। अगला है कि भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है? तो वह है बेंगलुरु जो है वहाँ पे जो है केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल स्थापित किया गया है बेंगलुरु में। ठीक है। अगला है कि भारतीय नौसेना ने किस फास्ट अटैक क्राफ्ट को डिकमिशन किया है? तो इन्फाक T81। ओके। अगला प्रश्न है कि 22 के डबल टैक्स सिस्टम में किन लोगों को छूट दी जाएगी? यानी कि 2021 से 22 के डबल टैक्स सिस्टम से किन लोगों को छूट दी जाएगी? तो है अप्रवासी भारतीयों की। ठीक है। अप्रवासी भारतीयों जो है 21 से 22 के डबल टैक्स सिस्टम से क्या किया जाएगा? उन्हें छूट दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला है, भारत ने किस देश में स्थित सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा 679 मेगावाट के लोअर हाइड्रो परियोजना के निर्माण का ठेका जीता है? तो वो है नेपाल के जो है क्या बोलते हैं, भारत ने जो है नेपाल देश में स्थित सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा 679 मेगावाट के लोअर हाइड्रो परियोजना के निर्माण का ठेका जीता है नेपाल के। ठीक है। अगला है, किस देश की सेना ने सत्ता पर कब्जा कर 1 साल का आपातकाल घोषणा की है? तो वह है
म्यांमार देश की जो सेना ने सत्ता पर कब्जा कर 1 साल का आपातकाल घोषणा किया है। कहाँ का? म्यांमार का। अगला है, भारतीय वायुसेना ने कितने लड़ाकू जेट विमानों के लिए 1.3 लाख करोड़ की खरीद की घोषणा की है? तो वो है 114। भारतीय वायुसेना ने 114 लड़ाकू जेट विमानों के लिए 1.3 लाख करोड़ की खरीद की घोषणा की है। अगला है, किस राज्य को प्रसाद योजना के तहत दूसरी क्रूज नाव मिली? तो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यानी कि वाराणसी। वाराणसी में जो है, वाराणसी राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य को प्रसाद योजना के तहत दूसरी क्रूज नाव मिली है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। ये वो योजना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी शहर में तीर्थयात्रा कार्यकलाप और आध्यात्मिक संवर्धन ड्राइव यानी कि प्रसाद योजना के तहत दूसरी क्रूज नाव राज्य को सौंपी गई है, ठीक है। यह क्रूज नाव गंगा नदी के पानी में चलाई जाएगी, जो कि पर्यटकों को काशी के 84 घंटों के दर्शन कराएगी। यूपी टूरिज्म फेरी नाम की क्रूज गोवा से वाराणसी जलमार्ग के माध्यम से पहुंची है, ठीक है। तो कहाँ से? गोवा से वाराणसी जलमार्ग के माध्यम से ही पहुंची है, ठीक है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वह है लखनऊ। यहाँ के वर्तमान जो गवर्नर हैं वो है आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। यहाँ के मुख्यमंत्री जो है आदित्य योगीनाथ, ठीक है। यहाँ के मुख्यमंत्री अभी हैं हाल ही में, ठीक है, अभी है यहाँ के ये सब। अगला प्रश्न है कि किसने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जीता है? तो वह है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जीता है, ठीक है। कौन है? तमिलनाडु। अगला है कि किस देश ने एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार संधि यानी कि CPTPP में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन देश जो है वो एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार संधि CPTPP में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। कौन? ब्रिटेन। अगला है, जस्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021 कहाँ आयोजित कराया गया है? तो वह है लद्दाख। लद्दाख में जो है जास्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 जो है आयोजित किया गया है। कहाँ? लद्दाख में, ठीक है। अगला है, पॉल क्रूटजन का 87 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो वह एक प्रसिद्ध रसायनज्ञ थे। वह एक प्रसिद्ध रसायनज्ञ थे जिनका मृत्यु जो है 87 वर्ष की आयु में हो गया था, ठीक है। उनका नाम क्या था? पॉल क्रूटजन। आइए इनके बारे में जानते हैं। ये जो दिख रहे हैं यही है पॉल क्रूटजन, ठीक है, जिनका मृत्यु 87 वर्ष में हो गया था। यह एक रसायनज्ञ है। आइए इनके बारे में जानते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता एवं रसायनज्ञ पॉल क्रूटजन का 87 वर्ष की आयु में निधन हुआ। उन्होंने वर्ष 1995 में वायुमंडलीय रसायनज्ञ विज्ञान में उनके सहयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये नोबेल पुरस्कार विजेता भी रह चुके हैं। कौन? पॉल क्रूटजन। पॉल क्रूटजन को आयोजन परत और जलवायु परिवर्तन पर एंथ्रोपोसेन लोकप्रिय शब्द को प्रस्तावित करने के लिए जाना जाता है, ठीक है। कौन सा नाम से जाना जाता है? एंथ्रोपोसेन, ठीक है। अगला है, उन्हें मारियो जे मालिना और F शेरवुड रोलेड के साथ संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान के क्षेत्र में योजना ओजोन के गठन और अपघटन से संबंधित शोध के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। तो पूछा जा सकता है कि इन्हें नोबेल पुरस्कार जो मिला है वो किस क्षेत्र से मिला है? तो ओजोन के गठन और अपघटन से संबंधित शोध के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश सरकार ने कितने लाख किसानों के खाते में 400 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए हैं? तो 20 लाख।
मध्य प्रदेश सरकार ने 20 लाख किसानों के खातों में 400 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंद्रजीत देव का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? अभिनेता थे। तो इंद्रजीत देव का जो निधन हुआ है वह एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। ठीक है, वह एक प्रसिद्ध अभिनेता थे जिनका नाम था इंद्रजीत देव, जिनका निधन हो चुका है। ठीक है, हाल ही में। चलिए अगला प्रश्न है, किस देश की 18 वर्षीय मनीजा तलाश पहली महिला ब्रेक डांसर, ठीक है, पहली महिला ब्रेक डांसर बनी है? तो वह है अफ़गानिस्तान। तो कहाँ की? तो अफ़गानिस्तान देश की 18वीं वर्षीय मनीजा तलाश, जिनका नाम क्या है? मनीजा तलाश, पहली महिला ब्रेक डांस बनी है। ठीक है, अफ़गानिस्तान की। आइए इनके बारे में जानते हैं। तो ये जो दिख रही हैं वही है मनीजा तलाश। ठीक है, जो पहली जो है महिला ब्रेक डांसर बनी है, जो अफ़गानिस्तान की है। ये इनकी आयु जो है 18 वर्ष की ही है। ठीक है, आइए जानते हैं और कुछ इनके बारे में। मनीजा तलाश ने पेरिस ओलंपिक में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए लक्ष्य के आधार पर ब्रेक डांस सीखना शुरू किया है। ठीक है, अफ़गानिस्तान देश की राजधानी क्या है? का नाम जो है काबुल है। ठीक है, तो अफ़गानिस्तान की जो राजधानी है वो कौन है? काबुल है। और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति जो है अशरफ गनी है। तो अफ़गानिस्तान के जो राष्ट्रपति कौन है जो वर्तमान में है? अशरफ गनी। और यहाँ के मतलब अफ़गानिस्तान देश की मुद्रा क्या है? तो अफ़गान अफ़गानी, यहाँ के मुद्रा का नाम है अफ़गान अफ़गानी। अगला प्रश्न है, प्यूर्टो रिको ने महिलाओं के बढ़ते अपराधों को लेकर कितने सालों का आपातकाल लागू किया है? तो 1.5 साल। ठीक है, 1.5 साल कि प्यूर्टो रिको ने महिलाओं के बढ़ते अपराध को लेकर 1.5 साल का आपातकाल लागू किया है। कितने साल का? तो 1.5 साल का आपातकाल लागू किया है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हरिप्रसाद शर्मा को जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। किसे? हरिप्रसाद शर्मा को। अगला है कि वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने किससे वर्ष 2020 के मेरिट अवार्ड से नवाजा है? तो वह राजेंद्र प्रसाद को जो है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वर्ष 2021 में मेरिट अवार्ड से नवाजा है राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोगों को न्याय देने के मामले में राजस्थान किस स्थान पर रहा है? तो 10वें स्थान पर। 10वें स्थान पर जो है यहाँ के लोगों को न्याय देने में जो राज्य रहा है वो राजस्थान है। वो कितने स्थान पर रहा है? तो 10वें स्थान पर रहा है। अगला है कि जो बाइडन ने किस देश को F-35 फाइटर जेट्स बेचने का पर रोक लगाई है? तो यूएई के जो है जो बाइडन ने यूएई देश को F-35 फाइटर जेट बेचने पर रोक लगाया है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं कौन? जेड बाइडन कौन है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ईरान देश में अमेरिका के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो है रोब मैले जो है ईरान देश में अमेरिका के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है रोब मैले को। आइए इनके बारे में जानते हैं कि रोब मैले कौन है और क्या है। ये जो दिख रहे हैं यही है रोब मैले। ठीक है, जो बाइडन ने ईरान देश में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में रोब मैले को नियुक्त किया है। रोब मैले ने वर्ष 2015 में तेहरान के साथ अमेरिका परमाणु समझौता वार्ता में वाशिंगटन का प्रतिनिधित्व किया था। तो रोब मैले जो है 2015 में तेहरान के साथ अमेरिका परमाणु समझौता वार्ता में
वाशिंगटन का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, इसमें है कि रोब मैले ने ओस्लो समझौता को पुनर्जीवित करने के लिए वर्ष 2000 में कैंप डेविड शिखर सम्मेलन के आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। ठीक है, तो रोब मैले ने क्या किया था कि 2000 में कैंप डेविड शिखर सम्मेलन में भी अपना यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन DC है। ठीक है, और यहाँ के राष्ट्रपति जो है जो बाइडन है। ठीक है, अगला प्रश्न है और यह लास्ट प्रश्न है। हेल्टन वेलेटाइन का 70 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो गिटार वादक थे। वह क्या थे? गिटार वादक थे हेल्टन वेलेटाइन, जिनका मृत्यु कितने वर्षों में हो गया? 70 वर्षों में निधन हो गया। ठीक है, वो क्या थे? एक प्रसिद्ध गिटार वादक थे। तो इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न ख़त्म हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें। और हमारे इससे रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो हमारे नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन। धन्यवाद।